नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का जो आउटकम आना था वो आज आ चुका है। रनिंग मार्केट में ये आया है। उसका बाद मार्केट कैसे कामकाज किया, मार्केट इस पॉलिसी को जो अनाउंस हुआ इसको कैसे रिएक्ट किया, वो समझने का कोशिश करेंगे। और मार्केट का ब्रॉडर क्या आउटलुक रहेगा आने वाले दिनों में, ये एवरीथिंग समझने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बस टाइमली आए और इसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं ब्रॉडर मार्केट कामकाज कैसे किया। तो आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स हल्का सा नेगेटिव में क्लोज हुआ है, निफ्टी 50 भी नेगेटिव में क्लोज हुआ है, निफ्टी बैंक माइल्ड सा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, और मिड कैप बोलिए चाहे स्मॉल कैप बोलिए हर जगह लगभग प्रॉफिट बुक हुआ है। ओवरऑल गिफ्ट निफ्टी जो है अभी पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। डो जोन्स का फ्यूचर भी हल्का सा नेगेटिव में चल रहा है। आने वाले टाइम में देखने वाला चीज़ होगा कि पूरा ओवरऑल मार्केट कैसे रहता है। ब्रॉडर इंडेक्सेस अगर आप देखेंगे सारे लगभग अच्छा ही कामकाज किया है आज। बढ़ने वाला स्टॉक्स कम था और गिरने वाला स्टॉक्स जो है वो ज़्यादा था। ठीक है, टॉप गेनर्स में हॉन्सा कंज्यूमर, बीएससी, रूट, त्रिवेणी टर्बाइन, ये सब टॉप गेनर्स में थे। टॉप लूजर्स में अगर आप देखेंगे तो लेमन ट्री, बालाजी एमाइंस, कैम्प्लस सैमसर, एस्ट्राजेनिका फार्मा, तो ये सारे कुछ स्टॉक था। अगर ब्रॉडर इंडेक्सेस आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में प्रॉफिट बुक हो रहा था, निफ्टी 500 भी प्रॉफिट बुक में चल रहा था। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। आज अच्छा खासा गिरावट निफ्टी में दिख रहा था इन कंपैरिजन विथ निफ्टी बैंक। फाइनेंशियल सर्विस भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। मिड कैप में आप देख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा था कि नेक्स्ट 50 चाहे निफ्टी 100 हर जगह प्रॉफिट बुक चल रहा है। निफ्टी 200 चाहे निफ्टी मिड कैप, चाहे मिड कैप 100, चाहे स्मॉल कैप, लगभग हर जगह प्रॉफिट बुक हो रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक आईटी सेक्टर में चल रहा था। जिस हिसाब से यूरोप से न्यूज़ आ रहा है तो आईटी में लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, और ऐसे अनसर्टेनिटी भरा मार्केट रहता है तो निफ्टी फार्मा और निफ्टी एफएमसीजी, देन हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सारे सेक्टर में थोड़ा सा पॉजिटिव नोट में चलता रहेगा। निफ्टी मीडिया हल्का सा पॉजिटिव में चला, एनर्जी नेगेटिव में। ठीक है, ऑयल एंड गैस, निफ्टी विक्स में हल्का सा बढ़ोतरी आप बोल सकते हैं, इंडिया विक्स में। तो ये था ब्रॉडर इंडेक्सेस। अभी जो आरबीआई का पॉलिसी है ये रनिंग मार्केट में आया है। ओवरऑल इसका हाईलाइट क्या है, इसका हम लोग यहाँ डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आरबीआई का जो रेपो रेट है ये अनचेंज्ड है। ठीक है, ये इसमें कोई बढ़ोतरी भी नहीं और घटाया भी नहीं है। हालांकि इसमें जो कमिटी था, कमिटी का 2 मेंबर ने इसमें घटाने का प्रोस्पेक्ट में वोट दिया था, लेकिन ओवरऑल जो बढ़ोतरी था उसमें ज़्यादा था, इस वजह से इसको अनचेंज रखा गया है। और जीडीपी का जो गाइडेंस है वो भी अनचेंज है, 7.2% आप बोल सकते हैं। मेजर कुछ चेंजेस है नहीं इसमें। तो इसमें क्या मेन आउटकम रहा इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि जो रेपो रेट है ये 9th टाइम से लगभग अनचेंज रहा, इसमें कोई बढ़ोतरी भी नहीं हुआ, कोई घटाया भी नहीं। बाकी अगर आप कहेंगे क्या क्या रहा है, तो फोकस्ड विथड्रॉ ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू चेक इन्फ्लेशन एंड सपोर्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ का गाइडेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, सब ग्रोथ को आपको जो इन्फ्लेशन है इस चीज़ पे ऊपर ज़्यादा जोर था कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसको काबू में कैसे किया जाए, कंट्रोल में किया जाए, बाकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। रिटेल का जो इन्फ्लेशन है ये भी 4.5 है। हालांकि ये 4.5 नॉर्मल इन्फ्लेशन है। बाकी कुछ सेक्टर है जैसे फूड सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, लगभग इनमें इन्फ्लेशन जो है बढ़ोतरी है, जिसको आरबीआई का शक्तिकांता दास जी है उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि इनमें इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रहा है अभी। ग्लोबल इकोनॉमिक का जो आउटलुक है ये रिमेंस रेजिलिएंट ऑल्दो विथ सम मॉडरेशन इन पीस। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली अभी है नहीं है। डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्टिविटी अगर आप पूछेंगे तो कंटिन्यूअस टू सस्टेन इट्स मोमेंटम, इसमें मोमेंटम बना रहेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी मैनेज किया जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व जो है अभी हिस्टोरिक हाई पे चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप बोल सकते हैं आरबीआई का। इंडियन रुपी जो है ये रिमेन लार्जली रेंज बाउंड ही रहेगा सो फार। हालांकि ये दिन दिन इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये भी लगभग ठीक ही आप मान सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम रिमेन रेजिलिएंट एंड गेनिंग स्ट्रेंथ, इसका फाइनेंशियल जो सिस्टम है इसका ऊपर थोड़ा कामकाज करने का कोशिश किया है आरबीआई ने। आरबीआई टू सेट अप पब्लिक रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल लेंडिंग एप्स टू चेक अनऑथराइज्ड प्लेयर्स। ठीक है, जो भी लेंडिंग दे रहा था, इजी लोन दे रहा था, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सख्ताई हो रहा है ताकि आपका जेब से ज़्यादा पैसा ना खर्च हो इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग्स। अगर आप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चुकता करना पड़ता है, इसलिए ये सब हो रहा है। टू इंट्रोड्यूस डिजिटल जो पेमेंट है थ्रू यूपीआई, ठीक है, डेलीगेटेड पेमेंट्स थ्रू यूपीआई, तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें किया जा रहा है। एक पहले 1 लाख रुपया था, अभी शायद 5 लाख रुपया तक इसको बढ़ाया जा रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं जो टैक्स पेमेंट का है ये 1 लाख था, 1 लाख से 5 लाख तक पर ट्रांजेक्शन में कराया जा रहा है यूपीआई के थ्रू। ठीक है, प्रोपोज्ड स्टेप बाय स्टेप टू चेक क्लियरेंस, चेक क्लियरेंस के ऊपर भी बात हुआ था। पहले चेक क्लियरेंस का टाइम T+2 डे में हो रहा था, इसके लिए आपको कोई भी बैंक से दूसरा बैंक आपको चेक क्लियर करने में लगभग 2 दिन 3 दिन टाइम लग जाता था। अभी जो पॉलिसी बता रहा है इसमें सेम डे में आपका चेक क्लियरेंस हो जाएगा, उसी दिन कुछ घंटों का बाद ही आपका अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, जो भी एक पॉजिटिव मूवमेंट है आरबीआई का। अगर आप देखेंगे कि नेक्स्ट मीटिंग जो है एमपीसी का ये अक्टूबर में शेड्यूल है, तो आने वाले अक्टूबर तक ये अनचेंज रहेगा, जो कि एक स्टेबल गवर्नमेंट का कंसाइन दिखाता है। बाकी अगर आप और भी न्यूज़ ट्रैक करते हैं तो अभी एक न्यूज़ और भी चल रहा है मार्केट में, जो मेजर टेक्सटाइल सेक्टर है बांग्लादेश का, जहां इंडिया का भी कंपनी कुछ है, उनको लग रहा है कि अभी बांग्लादेश से अपना प्लांट सेटअप हटा के इंडिया में या आसपास कहीं सेटअप किया जाए, ताकि जो आने वाला फ्यूचर में अभी जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, चाहे दशहरा बोलिए, चाहे दीपावली बोलिए, उसके बाद क्रिसमस बोलिए, विदेश में भी काफ़ी सारा गारमेंट एक्सपोर्ट होता है, तो इस टाइम को कोई भी लॉस नहीं करना चाहता है, इस वजह से अपना प्लांट सब मूव करके इंडिया में लाने की कोशिश कर रहा है। अगर इंडिया में ये सारे प्लांट कुछ आता है, या जितना भी प्लांट टेक्सटाइल का है बांग्लादेश में उसका 10% भी आता है, तो बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा रेवेन्यू हमारा इंडिया में आएगा, जो कि दर्शाता है कि आपदा में भी अवसर है। और इसीलिए आपको हर जगह पॉजिटिव चीज़ ढूंढना पड़ेगा। मार्केट में अगर प्रॉफिट बुक हो रहा है या मार्केट गिर रहा है, जैसे अभी मार्केट दिखा रहा है कि एक रेंज बाउंड में फंस गया है, नीचे का तरफ लगभग 24,000 के आसपास आप बोल सकते हैं, और ऊपर की तरफ 24,500, इसी रेंज बाउंड में अभी काम काज कर रहे हैं। जिस तरफ भी ये तोड़ेगा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, उस साइड में थोड़ा सा शार्प मूवमेंट आएगा और स्टेबल आएगा। तो जब तक कहीं एक मूवमेंट नहीं होता है तो एक रेंज बाउंड कामकाज चलेगा। तो रेंज बाउंड काम करने से जहाँ पर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट लग रहा है, निवेशकों को कि यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहा है। इसी के चलते आज आपने देखा कि पहले मार्केट एक बढ़ोतरी में आया, फिर मार्केट गिरा, फिर हल्का सा बढ़ा, फिर लास्ट में डे क्लोज जो हुआ वो गिरावट में क्लोज हुआ है। तो मार्केट अभी इनडिसाइसिव चल रहा है, कहीं भी ऊपर की तरफ नहीं तोड़ पा रहा है, कहीं ना कि नीचे की तरफ ज़्यादा तोड़ के नीचे आ रहा है। तो आने वाले हफ्ते में ये देखने वाला चीज़ होगा कि 24,000 को तोड़ के नीचे जाता है तो एक हो सकता है गिरावट का संकेत दे, अगर ग्लोबल सेंटीमेंट अगर नेगेटिव कुछ आता है तो। नहीं तो हल्का सा पुल बैक भी हो सकता है, 24,500 का ऊपर तक भी कामकाज करने का अंदेशा है। तो इस हिसाब से अपना कामकाज ट्रेड आप प्लान कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक मौका मिल रहा है डे बाय डे कुछ ना कुछ करने का। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं और लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं
तो आपको कुछ स्टॉक मिलेगा जहां प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, वहां पे आप सेटअप लगा के रखिए। जैसे आपका बाइंग जोन में आता है आप धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। जैसे अभी आईटी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पिटाई चल रहा है। अगर आईटी स्टॉक आपका पोर्टफोलियो का पार्ट है, वो गिर रहा है 20%, 30%, 40% तक गिरावट मिल रही है, तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लंबे समय में आपको डेफिनेटली आपका आएगा टाइम, प्रॉफिट होगा और आप अच्छा खासा गेन करेंगे। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो नीचे कमेंट कीजिए। आपका भी कोई स्टॉक है जिसका बारे में आपको समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट कर सकते हैं स्टॉक का नेम देकर। मैं उसका ऊपर डिटेल वीडियो बना के आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि इसमें क्या चल रहा है, कि अभी जो अर्निंग सीजन चल रहा है उसका अर्निंग क्या है, फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस क्या है। तो आपको एक प्रोस्पेक्टिव मिल जाएगा बाय करने का या उसको लंबे समय तक होल्ड करने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।